देशी मटन कढ़ाई वाला। एक गांव में एक चिकन वाला रहता था। वो चिकन को बेचकर अपना घर चलाता था। उसके घर में वो और उसकी पत्नी और एक बेटा था जिसको मटन बहुत पसंद था। लेकिन उसके घर का गुजारा कैसे हो रहा था वो वही जानता था। एक दिन उसके घर के सभी लोग बाजार जाते हैं और वही अनुराग को एक होटल दिखता है। अनुराग ने कहा, पापा मुझे मटन खाना है। अरे बेटा, तुम तो देख ही रहे हो अपने घर की हालत कैसी है। लेकिन ये बात हीरा को बहुत खराब लगी कि उसका बेटा आज कैसे कह रहा था कि पापा मुझे मटन खाना है, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं। इसी बात को लेकर हीरा बड़ा परेशान था। वो रात भर इसी बात को लेकर पड़ा था। दूसरी ओर उसका बेटा सोच रहा था कि क्यों ना एक मटन का ठेला लगाए। जब सुबह हुई, पापा क्यों ना हम लोग एक मटन का ठेला लगाएं, क्योंकि मटन में जड़ा पैसे की कमाई होती है। हीरा को यह तरकीब बहुत अच्छी लगी, लेकिन पैसे की कमी से वो चूक जाता है। लेकिन उसकी पत्नी ने सुझाव दिया, क्यों ना तुम उस जमींदार सेठ के पास जाकर कुछ पैसे उधार ले लो। मालिक, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। क्या करेगा इतने पैसे का? मालिक, मैं मछली को छोड़कर मटन का ठेला लगाना चाहता हूँ। सेठ जमींदार सोच में पड़ गया कि मेरा एक होटल है, कहीं होटल की हालत बिगड़ न जाए। लेकिन फिर भी ब्याज की लालच में हीरा को 10,000 रुपए दे देता है। फिर हीरा ने एक मटन का ठेला लगाया और उसके बेटे को मटन बनाने में माहिर था। जैसे ही मटन तैयार हुआ, गली में मटन की खुशबू फैल गई और कुछ ही देर में ग्राहक आने लगे थे। आज तो काम बहुत ही अच्छा चला। धीरे धीरे करके ग्राहक उसकी दुकान पर आने लगे और देखते ही देखते उसका एक ढाबा खुल गया। और उस ढाबे का नाम था देसी मटन कढ़ाई वाला ढाबा। और उसने सेठ जमींदार के पैसे भी ब्याज के साथ वापस दे दिया। लेकिन सेठ का ढाबा अब बंद हो चुका था, क्योंकि उसके ढाबे पे कोई आता नहीं था। कुछ दिनों बाद उसकी दुकान पर बहुत सारे आदमी काम करने लगे और उसका बेटा भी बड़ा हो गया था और वो अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए विदेश चला गया। क्यों जी? अनुराग की बहुत याद आ रही है। याद तो आ रही है, लेकिन मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया है। कुछ दिनों में लौट जाएगा। कुछ सालों बाद अनुराग अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस चला आया और उसने घर पर आकर नौकरी के पीछे नहीं, बल्कि अपने पिताजी के साथ ढाबे में मिलजुल कर ढाबे को चलने लगा था। अब उसके ढाबे पर न केवल गांव के लोग ही नहीं, बल्कि विदेश से भी आने लगे थे। धीरे धीरे उसके नाम से कई ढाबे खुल गए। सीख: हमें हमेशा अपने जीवन में रिस्क लेना चाहिए, जैसे हीरा ने अपनी जिंदगी में रिस्क लिया। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।